अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमारा घर से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने जाना है वर्कशॉप पहुंचेंगे तो आपको दिखाते हैं AE11 सुबरोला का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी वापस थोड़ी सी अपग्रेडेशन है, जिसमें मज़ीद काम नए हो रहे हैं, कुछ पार्ट्स लग रहे हैं। गाड़ी की तरफ पहुंचते हैं तो आपको नए अपडेट्स दिखाऊंगा, मगर उससे पहले बताता चलूं कि टचिंग वगैरह है, डेंटिंग का आपने देखा है तो थोड़ा सा सिनेरियो हमारा माइंड चेंज ये भी हो रहा है कि टचिंग जहाँ पे हम करवा रहे हैं वहाँ पे हम पूरी गाड़ी पे नया लेकर अप्लाई कर लें। गाड़ी की शाइन में तो कोई इशू नहीं है, पर रीज़न इसको ये होगा करने का, मैचिंग और बेहतर आ जाएगी। दूसरा ये कि जहाँ इतने पैसे लग रहे हैं तो थोड़ा सा ऐड ऑन करके पूरी गाड़ी पे लेकर अप्लाई करने से रिज़ल्ट्स और अच्छे आएंगे और थोड़ा कलर भी मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग शाइन के हिसाब से रहेगा। बाकी पेंट में कोई ऐसा इशू नहीं है हमें। इसके अलावा अभी थोड़े से पज़ल हैं। रिम भी शायद हम पेंट जॉब की तरफ जाएं, शायद रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं, वो फिर आगे आपसे डिस्कस होता रहेगा। तो अभी चलते हैं वर्कशॉप 88 में इस वक्त अभी हम बैठे हुए, निकलते हैं वर्कशॉप के लिए, फिर आपसे आगे सारी अपडेट देते हैं वर्कशॉप पहुंचने के बाद। पेंटिंग का काम हो रहा था, माशाल्लाह से फ्रंट हमारा फाइनल हो चुका है, दरवाज़ों की सेटिंग सारी हो चुकी है, एडजस्टमेंट्स वगैरह, और क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी होगी पहले। और जिन चीज़ों की आवाज़ आ रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं। बम्पर का जो हमारा ऊपर गोला लगा हुआ था गोल्डन कलर का, वो भी रिमूव हो गया। अब इसके रिम के कलर्स जो हैं हम थोड़ा सिल्वर को डार्क करेंगे, यानी कि थोड़ा सा ग्रे टोन की तरफ लेके जाएंगे, वो हमने करना है। इसका जो फ्यूल लिड वाला कवर है उसका भी कलर चेंज करेंगे, रिमों के साथ मैच कर लेंगे। पीछे वाले बैजेस रिमूव करवाने, वो कंपाउंड से पहले रिमूव करवाएंगे और यहाँ पे वैसे भी नए लग जाएंगे। तो इसके बाद जो है अभी गाड़ी की साइड लुक आपको दिखाता हूँ। ये बाकी आपको जो बैक डोर पे ये 3 छोटे स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद फ्रंट का अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, फेंडर हमारा कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। अभी आपको प्रॉपर उसकी शेप नज़र आ रही होगी। अच्छा, कुछ भाइयों को ये भी होता है कि डेंटिंग के पैसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि डिफरेंट सिनेरियोज़ में, मगर जो गाड़ी की फ्रंट यानी कि शो की सेटिंग ही करें प्रॉपर, तो उसमें आपको काफ़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि पूरी शो वापस खुलती है। और यहाँ अभी आप देख सकते हैं बोनट हमारा यहाँ से ठीक नहीं था, तो यहाँ से हमने उसको क्लियर किए और यहाँ पे उसकी नई बेस हो जाएगी। ये ब्लैक कलर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी आपके सामने डेंटिंग से रेलेवेंट क्या क्या काम थे। इसकी फ्रंट शो कंप्लीट, शो की सेटिंग बोनट की है, आप देख सकते हैं। फेंडर्स छीलें, बोनट की जितनी रिक्वायर्ड थी उसको उतना ही छीले, बाकी बेस ठीक है। बाकी सैंडिंग से उसको थोड़ा प्लेन करेंगे और जितनी पुटीन रखनी होगी उसको अपने हिसाब से रखा जाएगा। अच्छा, ये डेंटिंग का फ्रंट का तो आपके सामने आ गया। चारों दरवाज़ों की सेटिंग खोल के, यानी कि जो एडजस्टमेंट्स वगैरह होनी थी, ये वाले डोर का ज़्यादा मसला था, वो भी हल हो गया। इसके अलावा डोर कार्ड्स खोल के जो चैनल की सेटिंग्स वगैरह हो सकती थी वो कर ली हैं। फ्रंट दोनों दरवाज़ों की मोटर्स हम काबली डाल देंगे, क्योंकि वो इतनी पावर में नहीं है, आगे जाके काम छोड़ दे तो उससे बेहतर है कि अभी टाइमली हो जाए। इसके अलावा बैक की जो सेटिंग है थोड़ी सी ये रहती है, और ये हमारा जब यानी कि पेंट जॉब कंप्लीट हो जाएगा उस एंड पे हम स्पॉइलर के होल तब करेंगे और ये ट्रंक हमें मज़ीद सेट कर देंगे। अभी आपको ये थोड़ा सा गैप फील हो रहा होगा लाइट का, लाइट अंदर है, गार्निश बाहर है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यानी कि बैक की भी बात अगेन, फ्रंट शो, साइड के सारे काम, पीछे की शो की सेटिंग, और फिर छोटी मोटी चीज़ें जो हमने एडजस्ट करनी होती हैं, सारे काम डेंटिंग से रेलेवेंट हैं जो हमने करवाने। अस्सलाम वालेकुम जी, और आज के दिन में मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी की नई अपडेट्स, 2 दिन के बाद की नई अपडेट्स अभी आपके सामने। बैक हमारा बम्पर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। दूसरा ये आप देख रहे हैं कि ट्रंक के बैजेस रिमूव हो चुके हैं, बैजेस हमने रिमूव किए हैं, और इस साइड पे हमारा वो टोयोटा स्पोर्ट्स वाला स्टिकर था वो भी हम जेल में बनवा रहे हैं अली से। इसके अलावा इसका एक एग्ज़ॉस्ट हम ढूंढ रहे हैं, तो शायद अगर मिल गया इससे मिलता जुलता एग्ज़ॉस्ट तो हम इसको डुअल एग्ज़ॉस्ट की तरफ शिफ्ट कर दें। इसके अलावा आप देख रहे हैं गाड़ी पे जो है अभी सैंडिंग की जा रही है।
तो बेसिकली ये था कि जब भी हम कोई भी गाड़ी पे पार्ट्स को पेंट करते हैं तो उसमें टचअप डलते हैं, यानी कि टचअप से मुराद टचिंग करवा रहे हैं, क्योंकि पीस है पूरी गाड़ी अलहदा से जब पेंट होती है वो तो एक टोन में होती है। टचिंग के दौरान अक्सर पेंटर ऐसे करते हैं कि जब आपका पेंट हो रहा होता है तो थोड़ा सा फेड ऑफ करते हैं। फेड ऑफ से मुराद ये है कि बम्पर है तो फेंडर में हल्का सा पीस जो है उस पर भी लेकर अप्लाई करेंगे ताकि मैचिंग एक जैसी आए। वो जाले का शेड एक जैसा आ रहा होता है तो उसमें थोड़ी सी आपको डिफरेंस फील नहीं होता कि ये पीस नया किया था और दूसरा जो है पुराना है। तो अब वो वाले चक्कर में हम जा नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रूफ़ को खाली टॉप से छोड़ के पूरी गाड़ी को हम नया लेकर अप्लाई करवा रहे हैं। तो टचिंग तो वैसे ही हो रही है, गाड़ी हमारी जेन्युइन है नहीं बाहर से। तो ये कि गाड़ी में ज़रा निखार ज़्यादा हो जाएगा, वापस बरकरार हो जाएगी जो पहले इसमें शाइन थी। तो एक तो वो हो जाएगा, दूसरा ये कि पहले भी 3-4 दफ़ा कंपाउंड हो चुकी है। तो लेकर बेसिकली ये है कि जब भी आप कंपाउंड करते हैं तो लेकर की जो कोटिंग है ऊपर वो कम होती जाती है। तो इसमें ये भी होगा तो 2 कोट एक्स्ट्रा ऊपर वापस टॉप अप हो जाएंगे, जाला एक जैसा हो जाएगा और हमारा काम भी मुकम्मल हो जाएगा और पूरी गाड़ी आपको नई शाइन में एक डिफरेंट लुक देती है। अच्छा, रिम्स अभी हम ढूंढ रहे हैं, रिम हम इसके चेंज करेंगे। तो ये वाले रिम शायद रंग ना करें, अगर दूसरे रिम मिल गए तो। इसके अलावा बैजेस का ऑर्डर दे दिया हुआ है, पीछे जल के और साइड वाले जैसे आते हैं ग्लास फिनिश में वो बन रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं फ्रंट फेंडर। ये फ्रंट फेंडर है, ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। ड्राइवर वाली साइड का भी चेक कराते हैं। ये देखें, ड्राइवर वाली साइड का भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अभी आपको ज़रा फेड ऑफ सैंडिंग में नज़र आ रहा होगा पेंट, तो ये भी हमारा यानी कि सैंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्पॉइलर, बोनट, बम्पर अभी आपको चेक कराता हूँ। तो जी अभी हम आ गए स्पॉइलर के पास। ये स्पॉइलर है जो हमने परचेज़ की है, SEG वाला जो GT में आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस पे प्राइमर भी अप्लाई हो चुका है। बम्पर को आप देखें तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बेस अभी रेडी हुई है और यहाँ पे जो उभारपन था वो भी ख़त्म हो गया। फिनिशिंग क्लोज़अप आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से सारी बेस वर्क हो चुकी है। ये देखें, तो बम्पर रेडी हो गया, लाइट थोड़ी कम आ रही है। बोनट अभी आपको चेक कराता हूँ। ये देखें जी, स्क्रू हमने खोल दिया था तो वो अलहदा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बेस माशाल्लाह से क्लियर हो गई है। इस जगह पे जो है मैं कवर नहीं कर पाया, यहाँ पे हमने प्रॉपर ग्राइंडर अप्लाई करवाया था, रिमूव की है जितनी पुटीन थी, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें फुलाव आ रहा था और थोड़ी डेंटिंग आगे की तरफ से सही नहीं थी, वो सही किया। इस साइड में भी इसका पेंट पे 3 जगह पे स्पॉट्स आ रहे थे, ये भी एक रीज़न था इस बोनट को पेंट कराने का। और अब ये है कि बेस बिल्कुल इक्वल हो जाएगी और फ्रंट शो हमारी ऑलरेडी, यानी कि दोनों फेंडर्स, बोनट, बम्पर, तो फ्रंट तो टोटली पूरा नया पेंट हो रहा है। तो बस ये अभी पेंट जॉब के हवाले से। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, फिर होती मुलाकात अपकमिंग ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।